दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज एक छोटा सा मैं अपडेट आपको देना चाहता हूँ। वो ये है कि आप मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक देश का नाम है इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिजीजेस जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वो मेन है कि यहाँ पे एक डिजीज़ है जिसका नाम है मारबर्ग, MARBURG। मारबर्ग डिजीज़ ये एक टिपिकल टाइप का डिजीज़ है, फीवर ही है। फीवर होता है लेकिन इसके साथ ब्लड भी निकलता है, बहुत कुछ है, तो डेंजरस डिजीज़ है। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि कोविड-19 के बाद फिर ऐसे ऐसे न्यू टाइप के वेरिएंट्स आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, ये वायरल डिजीज़ है, तो वायरस से स्प्रेड होता है। तो ऐसे ऐसे टाइप के वेरिएंट्स आ रहे हैं मतलब डिजीज़ेस का, वायरसेस का, जिसका एंटीडोट निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका कोई भी ड्रग, कोई भी एंटीडोट नहीं आया है मार्केट पे। तो यही सबसे मेन टेंशन का जगह है। डिजीज़ कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर जो ड्रग्स निकलेगा, जो एंटीडोट निकलेगा, वो कितना पावरफुल है। अगर वो प्रिवेंट कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे टिपिकल टाइप के अगर डिजीज़ आने लगे देश पे, तो ये महामारी मतलब पैंडेमिक बना देगा, पैंडेमिक फैल जाएगा। ठीक है ना? तो अब देख लीजिए, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, आपको ऑलरेडी पता है। इक्वेटोरियल गिनी इस जगह पे है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिजीज़ हुआ उसका नाम क्या है? मारबर्ग डिजीज़। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। WHO के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यही सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड पे, जो सारे डिजीजेस को, सारे हेल्थ को मेन सर्टिफाई करता है। आपका बॉडी है, मेन सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने कंफर्म किया है इस डिजीज़ को। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी पे ये स्प्रेड किया है मारबर्ग डिजीज़। ठीक है, ये क्या है? दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली एज दैट द इबोला डिजीज। आपको इबोला के बारे में बहुत पहले से पता था। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है। बैट, जिसे बादुर हम लोग बंगाली में कहते हैं, बैट्स के थ्रू ये फैलता है। अगर वो काट ले किसी को, या फिर ठीक है ना, कॉन्टामिनेटेड अगर हो जाए, तो बैट्स वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर क्या होता है आप समझ लीजिए। बैट ये डिजीज नहीं फैलता, बैट में ये वायरस आ जाता है। और बैट जब किसी को काटेगा या किसी को इन्फेक्ट करेगा, तो वो वायरस बैट की बॉडी से उस आदमी के या उस पर्सन के बॉडी पे चला जाएगा। एग्जैक्टली एनोफिलस मॉस्किटो की तरह। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जैसे मलेरिया फैलता है वैसे ही। ठीक है ना? तो अब हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब क्या है कि बहुत ही डेंजरसली स्प्रेड करेगा, कॉन्टेमिनेट कर देगा टच में आने से ही। मतलब कॉन्टेजियस डिजीज यही यही है कॉन्टेजियस। मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल जाता है। बात समझ में आई ना? कॉजेस हेमोरेजिक फीवर। इस बात का मतलब क्या है कि देखिए, ये फीवर तो होगा लेकिन यहाँ से ब्लड भी निकलेगा। ठीक है ना, ब्लीडिंग होता है, हेमोरेजिक फीवर। फैटालिटी रेट 88%। ये इसीलिए है क्योंकि इसके एंटीडोट नहीं निकला। मतलब अगर ये डिजीज़ किसी आदमी को, अब मार्बर्ग डिजीज़ किसी भी आदमी को इन्फेक्ट करे, तो मतलब उसका जीने का चांसेस बहुत ही कम होता है। दिस इज रियली डेंजरस। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए बैट वेक्टर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वही होता है जिसके थ्रू ये डिजीज स्प्रेड करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, फिर से बोलता हूँ, वेक्टर डिजीज नहीं स्प्रेड मतलब करता, वेक्टर कैरी करता है उस वायरस को। जब ये वेक्टर, ये बैट किसी को काटेगा, तो वायरस बैट के बॉडी से उस आदमी के बॉडी पे चला जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा। फिर वो आदमी से स्प्रेड होने लगेगा। ठीक है, एंड स्प्रेड वाया क्लोज कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स और कॉन्टामिनेटेड बेडशीट। मतलब बेडशीट अगर शेयर हो जाए, या फिर बॉडी फ्लूइड्स का कोई शेयर, जैसे स्पूटम हो गया, ठीक है ना, या फिर अगर कोई मतलब कोई रिलेशन हो जाए, तो एसटीडी की तरह अगर ये कोई बॉडी फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, ऐसा भी कुछ अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो फिर ये डिजीज़ बहुत ही जल्दी स्प्रेड कर सकता है। दिस इज़ रियली डेंजरस। ठीक है ना? स्टार्ट्स विथ हाई फीवर, कॉमन सिम्टम है, मतलब फीवर होगा ही होगा। सीवियर हेडेक होगा, सीवियर मेलेइस होगा, और हेमोरेजिक सिम्टम्स होगा विद इन डेज। मतलब सारे सिम्टम्स जो है वो विद इन डेज में दिखाई देगा। मतलब बहुत ही जल्दी ये स्प्रेड कर जाता है, वायरस बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई कर जाता है। बात समझ में आ गई? कोई वैक्सीन नहीं निकला, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला। साइंटिस्ट इसके बारे में अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। आप इस डिजीज़ के बारे में, लोकेशन के बारे में और थोड़ा इसके बारे में ज़रूर जान लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, थैंक यू।